नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। भविष्य की राह देख रहे लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी किसी सपने से कम नहीं होती। महीनों की मेहनत के बाद मिलने वाला एक अवसर उनकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन क्या हो जब उनकी मेहनत पर पेपर लीक का दाग लग जाए। आज हम जानेंगे इसी पेपर लीक के बारे में विस्तार से। बने रहिए आप सभी मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाले न्यूज के बारे में पता चल सके। हाल के सालों में भारत में पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे एग्जाम को रद्द करना पड़ता है और छात्रों के भविष्य पर गहरा असर पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से लेकर 2023 तक इन 7 सालों में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के लगभग 70 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। बिहार शिक्षक भर्ती तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च 2024 को हुई थी। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए 5,81,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की बीपीएससी परीक्षा लीक मामले में अब तक 250 छात्रों के साथ सॉल्वर गैंग के 5 सदस्य भी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को पेपर लीक करके उन्हें उत्तर याद कराने और पास कराने के एवज में उनसे 10 से 15 लाख रुपए का ठेका लिया गया था। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र पहले से ही छात्रों के पास था और पिछले 2 दिनों से उन्हें पढ़ाया भी जा रहा था। पुलिस जब होटल में पहुंची तो अभ्यर्थियों को प्रोजेक्टर से उत्तर रटवाए जा रहे थे। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि इतनी सावधानी बरतने और कठिन दिशा निर्देश जारी होने के बावजूद भी आखिर पेपर लीक कैसे हो जाते हैं। पेपर का लीक होना केवल राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई स्कूल बोर्ड के एग्जाम के पेपर भी बड़े पैमाने पर लीक हुए हैं। राजस्थान पिछले कुछ सालों में पेपर लीक के लिए सुर्खियों में रहा है। यहाँ 2015 से लेकर 2023 के बीच कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक हुए। लगभग 14 से ज्यादा मामले राजस्थान में देखे गए। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पेपर भी 6 बार लीक हो चुका है। 2023 में लिए गए पुलिस भर्ती परीक्षा को भी पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा। ये बात रही बिहार की, लेकिन बिहार के पड़ोसी राज्य भी पेपर लीक के मामले में कम नहीं है। बात झारखंड की हो जाए या फिर उत्तर प्रदेश की, झारखंड में भी राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के साथ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के 3rd पेपर हाल फिलहाल के दिनों में लीक हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 18 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से योगी सरकार ने इसे रद्द कर दिया। पश्चिम बंगाल में भी राज्य बोर्ड परीक्षा के पेपर कम से कम 10 बार लीक हुए हैं। तमिलनाडु में 2022 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। पेपर लीक की इस गाथा में गुजरात भी पीछे नहीं है। यहाँ 7 सालों में पेपर लीक की लगभग 14 घटनाएं देखी गई हैं। वैसे तो पेपर लीक और नकल का दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों ने सख्त कानून बनाए हैं। राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें ये कानून बने हैं, लेकिन इन कानूनों के निर्माण होने के बाद भी हकीकत ये है कि पेपर लगातार लीक हो रहा है। पेपर लीक की घटनाएं न केवल भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं, बल्कि एजुकेशन सिस्टम की खामियों को भी उजागर करती हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर कैसे होता है यह पेपर लीक। दरअसल परीक्षाओं के पेपर लीक होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है नकल माफिया और अधिकारियों के बीच में साठगांठ। परीक्षा केंद्रों में पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि पेपर सीलबंद पैकेट में आते हैं और बड़े अधिकारियों की निगरानी में होते हैं। ये सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा में लगी एजेंसियों और कुछ बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से ही संभव हो पाता है। जानकारों का कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा में कई बार हैकर्स भी सेंध लगाते हैं। सरकारी सर्वर उनके सॉफ्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि वे अक्सर बहुत सुरक्षित नहीं होते हैं।
अभ्यर्थियों से फीस के तौर पर मोटी रकम ली जाती है और एक परीक्षा के लिए संबंधित एजेंसी या आयोग को करोड़ों रुपयों की आमदनी होती है। हालांकि पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा कराने पर अभ्यर्थियों से फीस तो नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी इन एजेंसियों को अच्छी आमदनी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर पेपर बंटने से पहले ही हासिल कर उसे हल करके कुछ लोग लाखों रुपए में अभ्यर्थियों को बेच देते हैं। इसमें बड़े गैंग शामिल होते हैं जिनके तार परीक्षा प्रणाली में लगे अफसरों से जुड़े होते हैं। अक्सर ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यदि पता चल जाता है तो जिन लोगों से भी इन्होंने पैसा लिया होता है उन्हें वापस नहीं किया जाता। पिछले कुछ सालों से बिहार में पेपर लीक के बाद तस्वीरें आई हैं। ऐसा लगता है कि पेपर लीक करने वाले हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि बिहार में शिक्षा माफिया का कनेक्शन ऊपर तक है। ऐसे में परीक्षा की तिथि आते ही सेटिंग का काम शुरू हो जाता है। सेंटर मैनेज करना, शिकार ढूंढना, सॉल्व की मदद लेना, हाईटेक तकनीक, फर्जी छात्रों का इस्तेमाल और प्रिंटिंग प्रेस पर नजर होती है इन लोगों की। यानी शुरुआत से लेकर परीक्षा के दिन तक सरगना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। बिहार के जाने माने शिक्षाविद गुरु रहमान ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को भी सेंटर संचालकों को मिला करके शिक्षा माफिया मैनेज कर लेते हैं। एक सेंटर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक में मैनेज होता है। इसके अलावा कई शिक्षा माफिया कोड तय करते हैं और आंसर बुकलेट में छेड़छाड़ की जाती है। अभी तक बिहार में ऑनलाइन पेपर वायरल करने में परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 के साथ साथ साइबर अपराध के 2-3 धाराओं को जोड़ा जाता है, लेकिन यह इतनी गंभीर धाराएं नहीं हैं जिससे शिक्षा माफियों के मन में डर पैदा हो। अब केंद्र सरकार की मंशा यह है कि एंटी पेपर लीक के जरिए करोड़ों के काले बाजार पर रोक लगे और देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। पेपर लीक बिल के मुताबिक अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अगर कोई किसी और के नाम से परीक्षा में बैठेगा तो उसे 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना देना होगा। अगर कोई संस्था पेपर लीक या नकल में शामिल पाई जाती है तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और परीक्षा का पूरा खर्चा वसूल किया जाएगा। बिहार के शिक्षाविद गुरु रहमान बताते हैं कि बिहार में पेपर लीक माफिया को कानून से डर नहीं लगता। राज्य में जितने पेपर लीक हुए हैं उनमें सिर्फ छोटी मछली पकड़ में आती है, लेकिन मगरमच्छ बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में नया कानून स्वागत योग्य है और इससे निश्चित तौर पर पेपर लीक की घटनाओं में कमी आएगी। वहीं छात्रों के मुद्दे को लेकर मुखर रहने वाले बीपीएससी और बीएसएससी के कई परीक्षाओं में पेपर लीक को उजागर करने वाले छात्र नेता दिलीप ने कहा कि नया कानून स्वागत योग्य है और पूरे देश में इसे लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कई ऐसे शिक्षा माफिया हैं जिन्हें पुलिस गिरफ्तार तो करती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह बाहर आ जाते हैं और फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। बिहार में माफियाओं ने पेपर लीक का करीब 1000 करोड़ से अधिक का बाजार बना लिया है। लगभग 1.4 अरब की आबादी के साथ भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन रहा है। इस आबादी का आधे से ज्यादा यानी लगभग 53% हिस्सा 30 साल से कम आयु का है। भारत की इस जनसंख्या लाभ की चर्चा सालों से हो रही है, लेकिन नौकरियां न होने, सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण करोड़ों युवा बेरोजगार होने से अर्थव्यवस्था पर बोझ बनते जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षित युवाओं के बेरोजगार होने की दर उन लोगों की तुलना में अधिक है जिन्हें कभी स्कूल नहीं जाना पड़ा। भारत में वर्तमान में इस बेरोजगारी दर में सबसे बड़ा हिस्सा पढ़े लिखे बेरोजगारों का है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाले राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर सम्मिलित हैं। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और बेरोजगारों की संख्या में सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षित बेरोजगारों का आता है। सोचने की बात है कि हम वैसे देश की बात कर रहे हैं जहां पर लगातार बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और ऐसे माहौल में, ऐसी स्थिति में यहाँ पर अलग अलग राज्यों में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक की वजह से कितने सारे छात्र प्रभावित होते हैं उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कई छात्र पैसे के अभाव में एक छोटी अवधि के लिए ही तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम रद्द हो जाते हैं या फिर एग्जाम रद्द होने के बाद तिथियां घोषित नहीं की जाती हैं, तब ऐसे छात्रों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वह अपनी तैयारी करने के लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटाएं।
इसके अलावा सरकारी नौकरियों के आकर्षण और जरूरत के कारण कई छात्र इन पेपरों को देने के लिए दूर दराज इलाकों से भी आते हैं। इसमें भी पैसे खर्च होते हैं और उनकी मेहनत भी। सरकारी एग्जाम की परीक्षा देने आए यह अभ्यर्थी छात्र रेलवे स्टेशन पर पेपर बिछाकर सोते हैं, ट्रेन में धक्का खाते हुए आते हैं, बैठने की जगह नहीं मिल पाती है। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद और सारी मुसीबतों को सहने के बाद जब ये एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो ऐसे में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। यह मानसिक प्रताड़ना न सिर्फ उनका भविष्य बर्बाद करती है, यहाँ कई सारे छात्रों को डिप्रेशन में भी डाल देती है, जिससे वह अकेले ही जूझते हैं। कई बार यह पेपर लीक पकड़े जाते हैं और कई बार यह पेपर लीक खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि एग्जामिनेशन के कट ऑफ बहुत हाई चले जाते हैं। छात्र लगातार आरोप लगाते हैं कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लेकिन आयोग ठोस साक्ष्यों के अभाव में परीक्षा रद्द नहीं करता, जिसके कारण कई छात्रों के सपने टूट जाते हैं। हमारे भारत में लोकसभा के चुनाव की तैयारी हो रही है। सारे नेता कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं। सारी पार्टियां अपने अपने वादे और इरादे बता रही हैं, लेकिन बेरोजगारी जैसे गंभीर समस्या पर, पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर उनके पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इस बात की तसल्ली के कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर कब तक? फिर कोई एग्जाम होगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर यही वादे किए जाएंगे। भारत की बड़ी संख्या युवाओं की है और उनके मुद्दों से इस तरह अनजान बने रहना इस लोकसभा के चुनाव में कहीं ना राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक व्यक्तियों को भारी पड़ जाए। ऐसे ही मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए आप मेरे इस चैनल पर बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अहम मुद्दे जानने का मौका मिल सके। इसके साथ ही आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाले न्यूज के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करें, अपने लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी समस्याओं को हर जगह पहुंचाएं ताकि इसका समाधान निकल सके। जुड़े रहें मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।